वेलकम टू लेक्चर 13 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पावर पॉइंट के आगे मज़ीद कुछ फीचर्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम जो है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं। तो आज का लेक्चर के बारे में स्टूडेंट बताता चलूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम इन्फोग्राफिक्स को डिस्कस करेंगे। इन्फोग्राफिक्स इज़ नथिंग बट अ पावरफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इंफॉर्मेशन with the help of graphics, with the help of smart chart, with the help of arts, with the help of shapes, with the help of animations, transitions, हम अपने टेक्स्ट को, अपने पिक्चर्स को, अपने ग्राफिक्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स का जो मेन एडवांटेज है वो बेसिकली क्या है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को व्यूअर के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक्स पावरफुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे देखने वाले को आपके टेक्स्ट के अंदर मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा आसानी होती है। तो आए आज इन्फोग्राफिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज बाय विच यू कैन क्रिएट डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स। बेतहाशा शेप्स हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। तो हम बेसिक जो है वो इन्फोग्राफिक्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह आप जो है वो पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए अपने पास डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो अपने पास एक स्लाइड ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड बना लें, क्योंकि इन्फोग्राफिक्स है तो हमें एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, हमें उसके अंदर कोई सेक्शन नहीं चाहिए। सिंपली आप जो है वो यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड बना लें। ब्लैंक स्लाइड आ गई, ये सारा एरिया जो है वो हमारा वर्किंग एरिया है। अब हम इस एरिया के अंदर जो है वो अपनी चार्ट्स इन्फोग्राफिक्स को जनरेट करेंगे। तो हमारे पास इस लेक्चर के अंदर जो टैब्स यूज होंगी, वैसे तो सारी टैब यूज होंगी लेकिन मोस्ट कॉमन जो हम टैब यूज करेंगे वो बेसिकली इंसर्ट टैब है, एनिमेशन की टैब है और एक कंटेक्सचुअल टैब यहाँ पे ओपन होगी जब हम शेप वगैरह इंसर्ट करेंगे फॉर्मेट की, तो उसको हम यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो शेप ओपन कर लेते हैं। हमारा जो पर्पस है वो बेसिकली है कि हम एक इन्फोग्राफिक्स जनरेट करें जिसमें एक हैंगर हो, उस हैंगर के ऊपर जो है वो कुछ कार्ड्स एनिमेट करके आए और उन कार्ड्स के ऊपर जो है वो टेक्स्ट वगैरह अपीयर हो सके। तो ये हमारा पर्पस है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता लग जाएगा कि हमने कौन सा जो है वो डिजाइनिंग और ग्राफिक अप्लाई किया। तो सबसे पहले उसके लिए हमें शेप्स के अंदर जो है वो डिफरेंट शेप्स हैं, हम जो है वो अपनी मर्जी की सिलेक्टिव शेप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो रेक्टेंगल को चूज करेंगे। रेक्टेंगल को चूज किया, जैसे आपने शेप सिलेक्ट की तो आपके पास जो है वो एक प्लस का साइन कर्सर अपीयर हो गया। तो आप जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो एक रॉड टाइप एक रेक्टेंगल को जो है वो कुछ इस तरह से डिजाइन कर लें जिस तरह मैंने स्क्रीन के ऊपर किया है। अब ये करने के बाद आप देखेंगे आपके पास फॉर्मेट टैब ओपन हुई है। अब इसका फायदा क्या है कि आपके पास ये जब चीज नजर आ जाती है उसके बाद आपके पास इसकी सारी ऑप्शन आ रही है। तो अगर आपको कोई समझ ना आए कि मेरी शेप का साइज क्या होना चाहिए तो आप ये जो लास्ट में साइज का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस साइज के ऑप्शन के अंदर जाके आप अपना साइज देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर मैं बताना भूल भी जाऊं वीडियो के अंदर तो आप किसी भी शेप का यहाँ से साइज मैच कर सकते हैं, प्लस आप अपनी स्क्रीन के हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये कोई फाइनल स्टाइल नहीं है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अपने इस टास्क के लिए मेरी जो विड्थ है वो 13.33 है। ये सेम रहेगी सबके केस में, क्योंकि मैंने अपनी सारी जो मेरी वर्किंग बाउंड्री थी स्लाइड की मैंने उसको यूज किया। प्लस हाइट है, हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने केस के लिए 0.33 हाइट जो है वो यूज कर लेता हूँ। आप ज्यादा कम कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, रेशो आपकी मर्जी की हो सकती है। उसके बाद ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से इंसर्ट शेप के अंदर आए। वैसे तो ये भी शेप्स हैं लेकिन इंसर्ट शेप में ये है कि ज्यादा वैरायटी है। इसके अंदर हमें जो है वो होलो सर्कल हमने बेसिकली डिजाइन ड्रॉ करना है। तो उसमें आपके पास ये बेसिक शेप आपको नजर आ रही है होलो की, इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे आके आप इसको ड्रॉ कर दें। मैं रिंग बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो इसको जो है वो हम एडिट करके साइज का इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप इसको देख लें, इसकी जो साइज है वो मुझे 1.2 इसकी हाइट और विड्थ जो है वो दोनों की बराबर चाहिए। तो मैंने 1.2 के हिसाब से इसको सेट कर लिया। इसको सेट करने के बाद हम जो शेप आउटलाइन है बेसिकली हमें स्मार्ट आर्ट के अंदर उसको नल करना होता है ताकि हमारी जो ग्राफिक या डिजाइनिंग है वो खराब ना हो। तो इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद शेप आउटलाइन में जाएं और यहाँ से नो आउटलाइन कर दें। इसी तरह इस रेक्टेंगल की भी आउटलाइन को नो कर दें।
अब उसके बाद हमारे पास ये शेप आ गई है। अब आप सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करें। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट कर लें। कंट्रोल डी के साथ आपको पता है कि ये वापस जो है वो एक उसी इमेज का रेप्लिका आ जाता है। तो उसके बाद आप इसको डी सिलेक्ट करके सिर्फ रेक्टेंगल वाले इमेज को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसकी विड्थ को कम करते जाएं। कम करके इसको आपने बेसिकली इस सर्कल के अंदर लेके आना है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस बेसिकली ये है कि हमने इन दोनों इमेजेस को इंटरसेक्ट करना है, कट करना है, ताकि मैं वहां पे कोई निशानी बना सकूं। तो जैसे ही आ गया ये सर्कल रेक्टेंगल इसके ऊपर आ गई, उसके बाद आपने इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल का की प्रेस करना है और साथ ही रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके इंसर्ट शेप में आपके पास मर्ज शेप की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है सबट्रैक्ट। तो जैसे ही आप इस सबट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज जो है वो पहले वाली इमेज दूसरी से सबट्रैक्ट होकर हमारे पास एक रिंग, हाफ रिंग टाइप एक इमेज आ जाएगी। उसके बाद आप सिंपली इस सर्कल को सिलेक्ट करें, इसको डिलीट करें और इस शेप को उठा के इसके ऊपर मैप कर दें। तो ये हमारे पास बेसिकली सर्कल आ गया। अब आपको इसमें डिफरेंट नजर नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए हम अपनी शेप को फिल करेंगे। लेट सपोज मैं इसके साथ इसको फिल कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो शेप थी मेरी, आप इसको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो आप देखें मेरा पोल जो है वो रिंग जो है वो इस पोल के ऊपर इस जो मैंने रॉड सा बनाया इसके अंदर जो है वो फिट हो गया। तो ये स्टूडेंट एक सर्कल हमने बनाया, इसकी विड्थ 1.7 थी, इसको 1.2 सेट कर दें ताकि हमारा जो है वो सिनेरियो बराबर हो जाए। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक रिंग सा बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, अपने पास शेप में जाएं, यहाँ से नॉर्मल सर्कल सेलेक्ट करें, अपने पास सर्कल ड्रॉ कर दें और यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट जो है वो 0.13 ये सिलेक्ट कर दें ताकि आपके पास सर्कल बहुत छोटा सा नजर आ जाए। मैं बेसिकली रिंग छोटे छोटे बनाना चाह रहा हूँ कि एक लड़ी सी बन जाए। तो उसके लिए मैंने 0.13 विड्थ और हाइट की जो है वो एक सर्कल सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल डी प्रेस करते जाए, 6-7 अपने पास जो है वो रैंडम से डॉट उसी की रेप्लिका मैंने बना ली। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो टैब ओपन हुआ है उसमें अलाइन में जाएं और अलाइन में जाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन नजर आ रही है अलाइन लेफ्ट, उसको क्लिक कर दें ताकि ये सारे एक ही रो के अंदर आ जाए। जैसे ही सारे एक रो के अंदर आ जाए, उसके बाद एक तो ये है कि इस सारे शेप को सिलेक्ट करके आपने इसकी आउटलाइन जो है वो नो करनी है ताकि हमारे पास आउटलाइन खत्म हो जाए। उसके बाद इसका कलर जो है वो बेसिकली वही कर दें जो हमारा ऊपर वाले रिंग का कलर है। और प्लस आप इसको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट करने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर दें जहां पे आपको चाहिए। तो ये मैंने 2 स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर दिए। उसके बाद आप इसको इकट्ठा सेलेक्ट करके दोबारा लाइन में जाएं और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा, वर्टिकली में वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप देखें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में ये इकट्ठा हो गया। अब थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट चेंज है, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, मेक श्योर कि ये सारा रहे। उसके बाद आप इस सारे को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप में जाके इसको ग्रुप कर लें। ग्रुप करने का फायदा क्या है कि ये सारे आपके पास फिर एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इसको स्क्रीन के ऊपर जहां मर्जी मूव कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली आप अपने पास इसके सेंटर में इस अलाइनमेंट में यहाँ पे शो करवा दीजिए। तो अब हमने रिंग के साथ थोड़ी सी जो है वो लड़ी बना ली है। इसको थोड़ा सा स्क्रीन से लेफ्ट कर लें ताकि हमारे पास मार्जिन बच जाए। जब मैं नीचे कार्ड ऐड करूं तो वो कार्ड बेसिकली स्क्रीन में आ जाए। तो ये स्टूडेंट हमने जो है वो भी अपनी पास रिंग और थोड़े से स्प्रिंकल्स जो है वो जनरेट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो कार्ड का है। तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाएं, शेप्स में आके रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल जो है जो राउंडेड कॉर्नर वाली है उसको सिलेक्ट करें, सेकंड नंबर वाली, और एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। इसका साइज जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ और हाइट इसकी। बेसिकली अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके नीचे जो एक प्ले कार्ड टाइप बना दूँ, जनरेट कर दूँ। तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको सहूलत लगती है। इसका साइज यहाँ पे आ रहा है, कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगता है। तो इसके लिए मैं सेटिंग में जाके शेप आउटलाइन इसकी मैंने नो कर दी। उसके बाद बॉर्डर लाइन इसका साइड पे वाइट कर दिया। शेप फिल यही कलर करेंगे लेकिन अभी इस पे थोड़ी सी हमें ऑपरेशन बाकी भी करने हैं। तो ये मैंने जो है वो बाउंड्री लाइन बना ली। इसके लिए हमें जो है वो थोड़ी सी इसकी वेट चाहिए। वेट इसका आप 3 पॉइंट तक सेट कर दें। उसके बाद आप इस शेप पे क्लिक करें। शेप पे क्लिक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इस कार्ड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा डॉटेड लाइन जैसे किसी चीज ने इसको पकड़ा होता है, तो वो इफेक्ट देने के लिए इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप में जाने के बाद आपके पास जो है वो ऑप्शन है शेडिंग के, शेडो में आए। शेडो में आने के बाद प्रेजेंट के अंदर इनर व्यू आप सेकंड वाला इनसाइड टॉप इसको सिलेक्ट करें। ब्लर जो है वो इसका
0 कर दें, कलर इसका ब्लैक रहने दें। सॉरी, ये तो इस शेप का है। उससे पहले हमें जो है वो बेसिकली एक सर्कल ऐड करना है, तो उसके लिए दोबारा से मैं शेप के अंदर जाके एक सर्कल लूंगा। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसका साइज जो है वो आप 0.12 सेट कर दें। सेट करने के बाद इसको मूव करके वो छोटा हो गया, इसको पहले मूव कर दें। उसके बाद यहाँ से आगे इसका साइज 1313 सेट कर दें। ये सेट हो गया। अब करना क्या है, इसकी आउटलाइन आपने नो करनी है, इसको भी कलर नहीं देना। इस इमेज के ऊपर जाके फॉर्मेट शेप करना है और इसके इफेक्ट्स में आना है, शैडो में आके आपने वही रिपीट करना है। इनर व्यू इसका टॉप डाउन, ब्लर इसका जो है वो 0 कर देना है। कलर इसका यहाँ से ब्लैक रहना चाहिए, प्लस यहाँ से इस जो सर्कल है इसका कलर आप फॉर्मेट में आके वाइट कर दें। अब जैसे वाइट किया तो आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा है कि ये जो शेप है इसके ऊपर जो रिंग आ रहा है तो वो एक होल सा बना हुआ है, इसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं। अब आप इस शेप का कलर जो है वो फिल कर दें, जो आपके बेसिकली इस पूरे पैटर्न का कलर है। तो यहाँ से मैंने पर्पल कर दिया। अब आप देख लें कि आपके पास जो है वो एक रिंग, उस रिंग के साथ जो है वो डिफरेंट शेप्स के साथ स्प्रिंकल बने हुए हैं और बेसिकली उसके साथ हमारा काम हो रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सही कर ले जी। तो ये हमारे पास एक बन गया। अब आप इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। सिंपली जो है वो आप इंसर्ट टैब में जाएं, इंसर्ट टैब में जाके आप टेक्स्ट बॉक्स लें और इसके ऊपर ऐड कर दें। लेकिन उससे पहले मैं अपने पास जो है वो 4-5 ये इस तरह की पैटर्न, इस तरह की शेप जो है वो एडजस्ट कर लूँ। आप चाहें तो इसकी शेप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मर्जी है, जैसे भी आप इसको बेहतर लगता है। अब उसके बाद इसका रेप्लिका बनाना है इसी तरह का दूसरा। तो ये हैक्टिक टास्क जो था हमारा इन्फोग्राफिक्स का वो खत्म हो गया। अब सारी रेप्लिकेशन है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, कैसे आप इसी इमेज को रिप्लेस करते हैं। तो डिजाइनिंग वाला पार्ट मोस्टली हमारा जो है वो एंड हो गया, फिनिश हो गया। अब सिंपली आप इस इमेज को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस किया। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पे एक सर्कल बना दें। लेकिन अब ये सर्कल इसके साथ आ गया, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा चेंज आए, तो मैं इस पे क्लिक करके इसको आप सिंपली जो है वो फॉर्मेट में जाएं और अलाइन में जाके, सॉरी रोटेट में जाके फ्लिप हॉरिजेंटल, ताकि उल्टा रिवर्स ऑर्डर में, पहले शेप इसकी इस साइड पे थी, अब ये हॉरिजेंटल फ्लिप करके दूसरी साइड पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप आउटलाइन हमारी नो ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसी इमेज को रिप्लेस किया था। शेप फिल चेंज कर लेते हैं। मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी यूनिकनेस आए, नोवेल्टी आए, तो मैं इसका कलर जो है वो ग्रेइश सा कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आप जो है वो इस वाले इमेज को सिलेक्ट करें। इस वाले इमेज को सिलेक्ट करके फिर नीचे वाले भी कार्ड चाहिए, तो वो सारी आपकी मर्जी है। हमें क्योंकि ये सारी चीजें चाहिए, तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप सिंपली इस सारे इमेज को सिलेक्ट करें, प्लस ये वाले जब सारा पोर्शन सिलेक्ट हो जाए और इसको यहाँ से फॉर्मेट में जाके आप कर दें ग्रुप। जैसे आप ग्रुप करेंगे तो फिर आप इस पूरी इमेज को रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, तो आप जो है वो इस इमेज को निकाल के इस नीचे वाले पूरे पोर्शन को एक अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस किया, मेरे पास एक रेप्लिका आ गया। मैं इसको यहाँ से इसके साथ एडजस्ट करता हूँ। अब मैंने इसकी शेप चेंज करनी है, वो वाली शेप रखनी है, तो शेप फिल में मैंने क्या कर दिया, वही शेप जो मैंने अभी यूज की थी, आई थिंक दिस वन, ओके दिस वन, ये हो गया। अब इसमें एक चेंज क्या आ रहा है कि ये जो आपका सर्कल था ये बेसिकली उसी शेप कलर का होगा, तो यहाँ से आपने चेंज करना है। अंदर वाला जो सर्कल है, जो पिंच टाइप नजर आ रहा है, इसको आपने बेसिकली व्हाइट करना है, तो इसको नो कलर कर दें। और प्लस थोड़ा सा चेंज आने के लिए आप इस को जो है वो थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं कि थोड़ा सा उससे डिफरेंट नजर आए कार्ड, तो उसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। उसके बाद आप सिंपली इस सारे को जो है वो एक ग्रुप के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। तो ये मैंने दो जो है वो पंच कार्ड बना लिए। एनिमेशन अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं की, डेफिनेटली हम करेंगे। तो मैं इसी तरह की जो है वो 3 से 4 इमेजेस रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो पूरा रॉड है वो एक तरह भर जाए। लेट सपोज मैंने इसके ऊपर अपना जो है वो ओवरव्यू देना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, आउटलाइन लिखना है, टाइटल से, जो भी आपका जिस पर्पज के लिए आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये मैंने बना लिया। उसके बाद सिंपली जो है वो मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ। तो एक दफा मेरे लेफ्ट था, एक दफा राइट था, फिर लेफ्ट आना, तो मैं इसी इमेज को जो है वो ग्रुप करके यूज कर सकता हूँ। ग्रुप किया, कंट्रोल डी किया, ये मेरे पास आ गया। इसको आके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, एडजस्टमेंट
करके उसके बाद इसका कलर चेंज करना है, सिंपली इसको क्लिक करें, शेप फिल में जाके लेट सपोज मैं कहता हूँ इसको जो है वो मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, ग्रीन कलर दे दिया, प्लस इसको कलर चेंज करना है तो इसका कलर नो, ये आपने नहीं भूलना, और प्लस इसको थोड़ा सा मैंने स्टाइल चेंज करना है तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगता है जी। तो थोड़ी सी ये जो है वो नोवेल्टी आ गई, ये हमारी शेप बन गई। थोड़ा सा इस कार्ड को नीचे कर लें ताकि जो है वो हमारा काम यूनिक रहे। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने इसी में को प्लेस करना है, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद मेरे पास एक ये वाला स्टाइल इधर क्लियर हो गया। उसके बाद इसका कलर भी चेंज करना है, इसको सेलेक्ट किया, शेप फिल में गए और लेट से मैं इसका कलर जो है वो ऑरेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कर दिया। अब इसकी वजह से इनर सर्कल का आ गया तो इनर सर्कल को क्लिक किया और नो कलर कर दिया। तो ये मेरे पास कार्ड आ गया। इस कार्ड को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको फोल्ड कर सकते हैं, बड़ा छोटा कम ज़्यादा, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी जैसे आप बेहतर करना चाहते हैं। जी आप कहते हैं कि ये बिल्कुल साथ आ, थोड़ा सा फासला भी दे सकते हैं। उसके बाद एक और जो है वो हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए तो इसी इमेज को कॉपी कर रहे थे, कंट्रोल डी किया और मैंने लास्ट रॉड के ऊपर जो है वो ये एक जो है वो मार्क लगा दिया। थोड़ा सा इसको करीब कर लेते हैं और उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं। शेप फिल में जाके लेट सपोज ये मैं मोर कलर में जाके हम रेड से दे देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अंदर वाले सर्कल को जो है वो हमने नो आउटलाइन करना है, नो कलर करना है तो ये कर दिया। उसके बाद इसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट कार्ड्स आ गए, इसका साइज कम ज़्यादा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब होगी, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास कार्ड आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है वो मैं कोई टेक्स्ट ऐड करूँ, कोई पिक्चर ऐड करूँ, तो वो आप जो भी आपको चाहिए। ये बेसिकली इन्फोग्राफिक्स आ गया है। अब ये ग्राफिक्स जनरेट हो गए, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है इसके ऊपर, तो सिंपली आप इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स में जाके जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स करना है वहाँ पे आप क्लिक करें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ऐड टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट डालना है वो आप इधर पे प्लेस कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। एक जगह छोड़ दिए ताकि वो इसके साथ रहे। इसी को रेप्लिका कर लें ताकि सबके ऊपर जो है वो ये पेस्ट हो जाए। जी स्टूडेंट, तो ये बेसिकली हमारा अभी सिंपल टेक्स्ट बना, अभी इसमें एनिमेशन ऐड नहीं की, सिंपल इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं। अब आप सिंपली जो है वो इस सारे को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दें ताकि ये टेक्स्ट बॉक्स और आपकी जो ग्राफिक्स है वो एक ही शेप में आ जाए। जो भी हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करें वो सारी एक साथ ही अप्लाई हो। तो सेलेक्ट करके कंट्रोल का की बटन प्रेस करके इन सबको जो है वो ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। एट दी एंड आप करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसलिए मैस क्रिएट नहीं किया कि एट दी एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती थी, तो ग्रुपिंग करने में मुश्किल था, तो इसलिए मैंने जो है वो बात साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ग्रुप करता रहा। अब ये सारे मेरे ग्रुप हो चुके हैं। अब मेरा काम जो है वो क्रिएटिविटी का ख़त्म हो चुका है। मैंने सिर्फ इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद, इस सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसी ऑर्डर में जो है वो इसको मूव करके सिर्फ रॉड को छोड़ के, अच्छा ये जो रॉड था इसकी हमने कस्टमाइजेशन नहीं की, सबसे पहले इसकी कस्टमाइजेशन भी कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करें और राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे आ जाए। फॉर्मेट शेप में ग्रेडियंट फिल पे आए। ग्रेडियंट फिल में बेसिकली ये आपके पास कुछ ऑप्शन नज़र आ रही है। मैं इसको जो है वो कलर वाइट कलर के साथ मतलब स्टीलिश सा लुक देना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ब्लू आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ इसमें स्टील का लुक आ जाए। तो सबसे पहले आप इस एक ग्रेडियंट स्टेप में बेसिकली मैं 2-3 इफेक्ट देना चाह रहा हूँ, शेड देना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से आके इसको पहले कॉलम में सबसे लास्ट वाला जो है वो पिक कर दिया। उसके बाद सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट करें, लास्ट वाले में आके उसको भी फर्स्ट वाला कर दें। ये आ गया। उसके बाद आपके पास ये दरमियान में 2 कलर हैं। अगर किसी के पास ना हो तो सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं थे, स्टार्ट में 2 ही थे, अगर नहीं है तो प्लस का बटन है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आप सिंपली इसको जो है वो स्क्रॉल आउट करके इसकी सेटिंग जो है वो रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 37% पे 38 पे ले आया और इसका कलर जो है मैंने वाइट कर दिया। अब आप देखेंगे इधर जो मेरा डॉट था उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इसको फिल देना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं इसके कलर चेंज कर रहा हूँ। पहले जो है पोजीशन उसकी स्टार्ट में 0 ग्रेइश हो, फिर थोड़ा वाइट हो, फिर थोड़ा वाइट हो, उसके बाद मैं एक और ऐड करता हूँ इसी ऑप्शन पे जिसमें पे ऐड हुआ है, और यहाँ पे जाके मैं इसकी ऑप्शन फिर जो है वो थोड़ी सी वाइटिश कर देता हूँ। तो ये आप देखेंगे आपके पास कलर आ गया, वाइटिश थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसको कम करने के लिए हम जो है वो यहाँ से दूसरा कलर चूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए। तो ये मेरे पास बेसिकली रॉड का कलर आ गया। आप जो है वो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, लीनियर, बाउंड, रेडियल, जो भी आपने स्टाइल रखना है, लीनियर रखें। उसकी डायरेक्शन क्या देनी है आपने, अप साइड डाउन, ये अब डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप जो भी आपको बेहतर लगता है आप उसको कर सकते हैं। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया, मेरे पास ये जो है वो रॉड भी बन गया है। सिंपली आप जो है वो इसको सिलेक्ट करें और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। रॉड को डीसिलेक्ट करें और अपने सारी ये जो एनिमेशन थी इनको मैं स्क्रीन के साथ जो है वो थोड़ा सा मूव कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करनी है। मैं चाह रहा हूँ जब क्लिक हो तो ये बेसिकली मूव करके कर्टन की तरह जो है वो अपीयर होना चाहिए। तो सिंपली आप एक पार्ट को, एक ऑब्जेक्ट को, एक ग्राफिक को सिलेक्ट करें, एनिमेशन में जाएं, एनिमेशन में जाने के बाद ऐड एनिमेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंपली आके लाइंस, जैसे आपने लाइन पे क्लिक किया तो आपके पास वो ऑप्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन वो चूंकि डाउन में गया है तो आपने इफेक्ट ऑप्शन चेंज करना है। यहाँ से आपने डाउन की तरफ नहीं जाना, बेसिकली हमने राइट की तरफ मूव करना है, तो राइट की तरफ मूव किया। तो जैसे राइट की तरफ मूव किया तो ये आपके पास वहां से मूव करके यहाँ पे आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जब मूव करे तो ये बेसिकली यहाँ से लास्ट कॉर्नर पे आए, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारे जो है वो मेरे कार्ड्स मूव करने चाहिए। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपके पास पाथ आ रहा है। अब इस पाथ को ड्रैग ड्रॉप करके बेसिकली हमने कहाँ पे लेके जाना है, तो आपने बेसिकली इसको एंड से थोड़ा सा पहले, ताकि ये हमारा जो है वो मैप रहे, तो इसके थोड़ा सा पहले आपने इसको लाके ड्रॉप कर दिया। तो अब आप देखें तो मेरा जो कार्ड है वो यहाँ से प्ले होगा और लाल जो स्टॉप बटन है ये यहाँ पे आके रुकेगा। तो मैंने एनिमेशन के ऊपर कस्टम पाथ ऐड कर दिया। इफ यू वांट टू सी कि ये कैसे नजर आता है तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाके रुक रहा है। तो ये हमने एक पे ऐड कर दिया। इसी तरह आप सब पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हेक्टिक टास्क होगा तो क्यों ना हम थोड़ा सा आसान वाला रास्ता लें। तो उसके लिए क्या करें, आप सिंपली जो है वो आप जिस भी कार्ड के ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई कर दी है उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी सिलेक्टेड, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एनिमेशन पेंटर, इस पर क्लिक करें। ये पेंटर बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कोई एग्जिस्टिंग फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं, तो हमारे पास चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं एनिमेशन का स्टाइल यही पैटर्न कॉपी करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करें। अब आपके पास ब्रश के साथ कर्सर आ गया, तो सिंपली आप जाके दूसरे वाले पे क्लिक कर दें, येलो वाले पे। तो येलो वाले पे ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। और वो देखें उससे पहले जितना इन दोनों का आपस में डिफरेंस था उसी डिफरेंस के साथ वो बेसिकली जाके मूव कर जाए। इसी तरह इस पे क्लिक करें एनिमेशन पे और ग्रीन वाले पे क्लिक कर दें। मेक श्योर कि आपने जो है वो येलो वाले को सिलेक्ट किया हो। अब जैसे ग्रीन वाला सिलेक्ट है, एनिमेशन पेंटर पे गए और ये जाके ब्लू वाले पे अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। उस डिफरेंस के साथ जहां जाके रुक गया। तो आप देख सकते हैं कि जो जहां से स्टार्ट हो रहा है 4 नंबर वो कहां पे जाके रुक रहा है। रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहते हैं आप रिवर्स ऑर्डर में भी चला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह आपने यहाँ से एनिमेशन पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ से इसको पर्पल वाले पे क्लिक किया तो वो आ गया। तो ये मेरे पास कंप्लीट जो है वो अब स्टाइल अपीयर हो गया। मेरे पास टेक्स्ट, पिक्चर जो भी ऐड करनी है तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि मेरे पास प्रीव्यू कैसा आता है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें सबसे पहले मेरे पास जो है वो पहला कार्ड आया जो भी आपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई टीम मेंबर्स। माई फर्स्ट टीम मेंबर इज दिस एंड माई सेकंड टीम मेंबर इज दिस एंड माई थर्ड टीम मेंबर इज फला फला फला। माई फोर्थ टीम मेंबर इज दिस बायोडाटा दिस एंड माई सेल्फ इज दिस। तो ये बेसिकली इंफोग्राफिक्स है। आपने उसी टेक्स्ट को सिंपल एनिमेशन की बजाय विद द हेल्प ऑफ सम चार्ट, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपने उसको रिप्रेजेंट किया। तो आप इसको देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कमी बेशी ऊपर नीचे अपनी क्रिएटिविटी है जैसे भी। और इसके अलावा भी मजे के स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इसको बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इन्फोग्राफिक्स को डिटेल में डिस्कस किया, कैसे इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं, कैसे आप अपनी मर्जी से क्रिएटिविटी एनिमेशन का सहारा लेके बना सकते हैं। तो ये एनिमेशन थी। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम थोड़ी गेम प्लेइंग को भी देखेंगे कि कैसे आप जो है वो पावर पॉइंट को यूज करते हुए गेम्स या कोई एनिमेटेड मूवीज भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इन्फोग्राफिक्स का लेक्चर था। आई होप कि आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। इसको अप्लाई कीजिए, अपने मजे के टास्क बनाइए, अपने टेम्पलेट जो है वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।